हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का वर्कशीट यानी चैप्टर 11 का ब्रेन टीजर बता रहा हूँ। दोस्तों इसमें ऑलरेडी 1 पार्ट बता चुके हैं, आप देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो हम वर्कशीट 1 से कितना तक 2 तक बता चुके हैं। आपसे सिर्फ मात्र इतना कम ही भाई ऑब्जेक्टिव सारा बताया एक्सप्लेनेशन करते हुए। तो आज जो हम आपको बताएंगे 3 से आगे बताएंगे। जो ये सब सवाल थोड़ा सा हार्ड है, बच्चा सबको बहुत हार्ड लगता है ना। तो 3 से आगे आप देखिए, अभी अगर आपको समझ में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो मत देखिएगा। शुरू कर लेते हैं 3 नंबर। तो 3 नंबर में है अ रेक्टेंगुलर, पहले थोड़ा सा माइक तो ठीक कर लेते हैं। 3 नंबर, अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैज 80 मीटर लेंथ एंड 48 मीटर ब्रेथ। तो कोई बना देते हैं, रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसका लेंथ कितना है दोस्तों 80 मीटर और ब्रेथ कितना है 48 मीटर। अगला है 3 रोड, मतलब 3 रोड इसमें बनेगा, इच ऑफ विथ 2 मीटर, पास थ्रू द फील्ड सच डैट 2 रोड आर पैरेलल टू ब्रेथ, मतलब 2 रोड इधर से है ब्रेथ के पैरेलल, है ना। और उसके बाद है ब्रेथ एंड द थर्ड रोड पैरेलल टू लेंथ। अरे साले तो मतलब ढेर ही दे दिया। और तीसरा रूट ऐसे है ना। अगला है फाइंड द एरिया कवर बाय द 3 रोड। दोस्तों रोड का एरिया निकालना, तो इसका मतलब ये पिक्चर इतना छोटा में नहीं बनेगा, इसको बड़ा बनाना पड़ेगा पिक्चर। तो इधर आ जाते हैं, कोई भी क्वेश्चन हम पहले सोल्व नहीं कर रहे रहते हैं, एट ए टाइम अभी बना रहे हैं। यहाँ मैं बड़ा कर लेता थोड़ा सा, है ना। तो इधर से हमको 80 मीटर दिया हुआ है और इधर से 48 मीटर दिया हुआ है, यहाँ भी लिखे हैं। सबसे पहले इधर से 2 रोड है और इसका चौड़ाई बोला है 2 मीटर बोला है, यहाँ इतना छुटकनिया 2 मीटर है, एक ठो यहाँ बना देते हैं, है ना। और ऐसे भी है एक ठो रोड जिसका चौड़ाई है इसका भी 2 मीटर है। दोस्तों अगर इसमें पहले जो बनाए होंगे, जो वर्कशीट 1 2 3 इस तरह से बनाते थे, ABCD लिखते हैं, इसमें अगर ABCD लिखने जाएंगे ना तो भाई जेड तक खत्म हो जाएगा। क्योंकि जैसे मान लेंगे ABCDEFGHIJKLMNOP, फिर यहाँ से QRSTUVWX, एक्स तक चले जाएगा, है ना। एक्स तक खत्म हो जाएगा इसमें, तो वो सब नहीं करने वाले हैं। हम इसको मान लेते हैं पहला रोड, ये वाला मेरा फर्स्ट रोड है, इसको मान लेते हैं सेकेंड रोड और इसको मान लेते हैं थर्ड रोड, क्योंकि सारा रोड का ही एरिया निकलना है। समझिएगा ध्यान से, है ना। इसमें 1 2 3 लिख दिए हम, ABCD भी मान सकते हो कि मान ही ले, चलो मान ही लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं ABCD, उसी तरह से E, ये वाला चल रहा है अभी, FGHIJKLMNOP, यहाँ फिर है छोटका QRST, उसके बाद UVWX, इतना चला। अगर इधर से भी 2 रोड हो जाता ना तो सीधा जेड तक खत्म होकर आगे चलता। समझिएगा ध्यान से, मतलब यही चीज़ को यहाँ बनाया है, कोई दिक्कत नहीं। यह छोटा था ABCD लिखते थे, दिखता ही नहीं, यहाँ दिख रहा है। तो समझते हैं, सबसे पहले हमको सारा रोड निकालना है। तो रोड मतलब कौन, ये वाला रोड निकालना है ना। यहाँ से एक लाइन में बोल दिया है कि फाइंड द एरिया कवर बाय द 3 रोड। तो हम लोग निकाल लेते हैं सीधा, पहले जो दिया वो लिख लेते हैं एक बार। लेंथ दिया हुआ LENGTH, कितना दिया हुआ भाई 80 मीटर दिया हुआ, और ब्रेथ जो दिया हुआ BREADTH, कितना दिया हुआ भाई 48। समझिएगा ध्यान से, सीधा अंदर ऊपर से चले जाएगा। तो हमको एरिया किसका निकालना, पहले ये वाला रोड का निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ कौन चीज, EFGH। समझिएगा दोस्तों ये भी जो है ना, ऐसा ये चीज यहाँ बनाया है, यहाँ भी बनाए ताकि फ्रेश लेते हैं। ये भी तो रेक्टेंगल है ना, छोटा रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ समझिएगा ये वाला ब्रेथ मत भर दीजिएगा। तो यहाँ से लेंथ क्या है, लेंथ जो इतना है यही ना, यहाँ सब जगह लेंथ है, यहाँ भी जैसे यहाँ जो चीज़ है वही ना यहाँ है, तो 80 मीटर है लेंथ। लेकिन ब्रेथ समझिए, ब्रेथ ये वाला मत दीजिएगा क्योंकि हमको रोड का निकालना, मतलब ब्रेथ इतना ही है सिर्फ, कितना 2 मीटर। अब सर 2 तो लिखे ही नहीं, चलो लिख देते हैं। यहाँ बोला है 2 मीटर विड्थ, यहाँ पहले विड्थ वही लिख देते हैं,
TH, विड्थ इक्वल टू दिया है 2 मीटर। तो हमको 8 दूनी 16, 160 मीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा। इसका एरिया निकाल चुके हैं, समझिएगा ध्यान से। अगला चलते हैं। तो एरिया ऑफ कौन सी निकाल रहे थे, ये वाला रोड, सेकेंड वाला रोड जो माने थे वो निकाल रहे हैं, IJKL, IJKL। इसमें भी लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। समझिएगा लेंथ इसमें क्या हो जाएगा, लेंथ देखिए इतना तो लेंथ नहीं है 2 मीटर, लेंथ इधर से मान लेते हैं, इधर से कितना था 48, यही ना यहाँ से यहाँ है, तो 48 मीटर इंटू चौड़ाई कितना है 2 मीटर, है ना। तो हमको इसमें क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 का 6 में 1, 4 दूनी 8 1 9, 96 मीटर स्क्वायर। क्योंकि अच्छा जितना ई है ना उतना ये है, इसका मतलब इसका भी सेम आंसर आएगा, लेकिन हम बना के दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एरिया ऑफ यहाँ क्या था, MNOP, MNOP, मुझे लगता है यही सारा टर्म खा के खत्म करते हैं एक ही क्वेश्चन। L इंटू बी, क्योंकि इधर से भी लेंथ वही है जितना इतना था, 48 मीटर इंटू 2 मीटर इक्वल टू 96 मीटर स्क्वायर। अब आते हैं पॉइंट पे। ज़्यादातर बच्चा क्या करेगा, इसको 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 ऐड करेगा और उसको लगेगा सर यही आंसर है मेरा, लेकिन नहीं, यहाँ समझिएगा ध्यान से। इस वाला पार्ट जो है ना, ये वाला यहाँ जो है, इस वाला पार्ट जो है ना उधर से भी ऐड हो गया है और इधर से भी ऐड हो गया, दोनों साइड से ऐड हो गया ये। तो ये वाला पार्ट को हमको घटाना है। इधर से कितना था भाई 2 मीटर था, इसको यहाँ फिर जूम आउट करके लिए हैं इसको, और इधर से भी था 2, है ना। इसमें भी वही चीज़ हुआ 2 ठो, तो उसका भी एरिया निकाल लेते हैं। इसलिए उसमें भी लिखे हैं एरिया ऑफ कौन चीज़, QRS, यहाँ क्या माने थे, QRST। तो इसका भी 2 इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर। और दोस्तों इसका भी हो जाएगा वैसा ही एरिया ऑफ, वो इसमें क्या है UVWX, इसका भी 2 इंटू 2 बराबर 4 मीटर स्क्वायर। क्योंकि ये दोनों है ना, इधर से भी काउंट हुआ है इधर से भी काउंट हुआ ना, इसलिए वो घटा देंगे एक बार, एक ही बार हमको रखना है ना। अब आते हैं एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ रोड लिखा हुआ है कि पाथ लिखा हुआ, वो देख लेते हैं एक बार। एरिया ऑफ रोड लिखा है तो ROAD, तो इक्वल टू हमको हो जाएगा इसका एरिया, पहले इसका एरिया 160 वाला प्लस कितना 96 वाला, प्लस एक और 96 था यहाँ, इसको ऐड कर लेते हैं, -4 और फिर 4, ये दोनों घटाना हमको, 6 6 12 0 का 2 हम गया 1, 9 1 10 19 19 25 का 5 हासिल 2 2 1 3, माइनस क्या करेंगे 4 4 8, दिक्कत। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है 12 में 8 नहीं घटेगा, 12 2 में नहीं घटेगा, तो 12 में 8 घटाएंगे तो कितना होगा 4, और यहाँ बचेगा 4 3, ये हो जाएगा आंसर। तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। दोस्तों बुक वाला जो आंसर है ना वो क्या दिया है, वो दिया है 348 मीटर स्क्वायर। शायद आपका बुक में यही आंसर होगा। यहाँ पे देखिए आंसर, यहाँ मेरे पास हम फोटो किए हुए किसका है, ये 3 नंबर बनाया, तो यहाँ कुछ और आंसर दिया हुआ है। एक्चुअल में बुक वाला क्या किया है, वो सिर्फ एक ही को घटाया है, इसलिए ये गलत है। दोनों को घटाएंगे ना, आपका शायद स्कूल में भी बनाता होगा जो ये आंसर लाता होगा, क्योंकि वो एक ही अगर 4 घटाएंगे ना, तो 4 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आंसर। लेकिन नहीं, यहाँ भी ओवरलैप कर रहा है, यहाँ भी ओवरलैप कर रहा है, तो 4 + 4 8 घटाएंगे, इसका एक्चुअल आंसर ये होगा। मैं इसलिए क्लियर कट बता दिया आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चा जानते उनते नहीं है, फटाफट कमेंट करेंगे कि आंसर नहीं मिला, इसका मतलब गलत बताए, हम ऐसा ही करेंगे, इसलिए यहाँ बता दिया मैंने। आंसर एक्चुअल में ये होगा, ये बुक में लिखा हुआ है। बुक में एक्चुअल में क्या होगा, सिर्फ ये घटा दिया होगा, लेकिन यहाँ 2 जगह ओवरलैप कर रहे हैं तो दोनों जगह घटाएंगे, 4 + 4 8 घटाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में है अ डिजाइन ऑन द वॉल ऑफ द रूम कंसिस्टिंग ऑफ 1000 टाइल ऑफ द शेप ऑफ द पैरेललोग्राम। दोस्तों पैरेललोग्राम जानते हैं इस तरह से होता है ना, और ना रेक्टेंगल को खींचते हैं तो पैरेललोग्राम होता है। इफ द अल्टीट्यूड एंड बेस ऑफ ईच टाइल, अल्टीट्यूड पहले बोला है तो इसका मतलब 10 सेंटीमीटर अल्टीट्यूड है, और बेस बाद में बोला है तो 4 सेंटीमीटर बेस है, मतलब लंबा टाइप से है।
respectively. Find the cost of polishing the design at the rate of 9.5 per डेसीमीटर स्क्वायर से। लफड़ा ये है कि यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है और यहाँ डेसीमीटर स्क्वायर से है ना। तो सबसे पहले चाहे इसको चेंज करना है या इसको चेंज करना है, किसी को चेंज कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ समझा देते हैं, कल भी समझा रहे थे, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। आप सोचो सर यहाँ भी डेसी और यहाँ डेसी यहाँ डेका, दोस्तों इसमें डीए लिखा हुआ मिलेगा है ना। तो यहाँ आपको सेंटी से डेसीमीटर ले जाना, ऊपर ले जाना है, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ऊपर से नीचे आते हैं 10 से, एक स्टेप आते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ तो को हाइट दिया हुआ HEIGST, हाइट कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 डेसीमीटर हो जाएगा, क्योंकि हमको डेसीमीटर में लाना क्वेश्चन को, या इसी को चेंज कर सकते थे, उससे चाहे इसी को कर लेते हैं। बेस दिया हुआ कितना 4 सेंटीमीटर, यानी 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 डेसीमीटर हो गया है ना। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है, एरिया हो जाएगा बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 1 डेसीमीटर और हाइट कितना है 0.4 डेसीमीटर। तो 4 1 जा 4, एक अंक के बाद पॉइंट लगाया तो इतना हो जाएगा डेसीमीटर स्क्वायर है ना। यहाँ समझ गए। ये एक टाइल का एरिया हम लोग निकाल चुके हैं, कितना 0.4 डेसीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमको कितना बोला 1000 टाइल है ना। तो हो जाएगा एरिया ऑफ 1000 टाइल कितना हो जाएगा, तो 0.4 इंटू 1000। इसका पॉइंट हटाएंगे बटा 10 होगा, ये कट जाएगा तो हमको हो जाएगा कितना 400 डेसीमीटर स्क्वायर। दिक्कत इतना हमको एरिया निकल गया, लेकिन हमको एक पर डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर स्क्वायर का 9 रुपया लगता है 50 पैसा। इसलिए कोस्ट हो जाएगा कितना 9 रुपया 50 पैसा। कितना है 400 टाइल है। इसका पॉइंट हटाएंगे बटा में होगा 100, 00 से 00 कट जाएगा। एक यहाँ देखिए पहले एक जीरो बैठा लेते हैं, 5 4 जा 20 का जीरो कैरी 2, 9 चौक 36 37 38, तो हमको 3800 रुपया हो गया। समझ में आया होगा। ये आसान था वैसे, मेन है यहाँ चेंज करने के लिए। अच्छा यहाँ अगर सेंटीमीटर में रखते हैं ना, अगर यहाँ चेंज कर लेते तो भी होता, दोनों तरह से बन सकता है क्वेश्चन। 4 बना चुके हैं, आ जाते हैं 5 में। फाइव में तो पिक्चर दिया हुआ है, ये तो और आसान है। आसान है, हाँ आसान ही है। तो 5 नंबर में आ जाते हैं हम लोग। इन अ फिगर 11.23, यही वाला है, पी क्यू कहाँ है, पी क्यू पैरेलल, पैरेलल का साइन दिया हुआ SR, ये दोनों पैरेलल है। और SP जो है, SP परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर साइन है, मतलब यहाँ 90 डिग्री पे है। PQ बराबर 60, ये लिख भी दिया है। QR कहाँ है, QR ये 25 है। PQ 60, RS है, SR 36, QR 25। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। देखिए दोस्तों, देखिए जब भी ट्रेपेजियम का निकालते हैं ना एरिया, तो उसमें ये ट्रेपेजियम है एक्चुअल में समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई निकालते हैं, लेकिन इसमें हाइट दिया हुआ ही नहीं है। समझ में, इसमें हाइट नहीं दिया हुआ, तो हाइट को पहले पता करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में यही चीज़ थोड़ा सा लफड़ा है, बाकी ये क्वेश्चन आसान था। इसमें जो ट्रेपेजियम का है फॉर्मूला होता है 1/2 E + E इंटू हाइट होता है, लेकिन हाइट यहाँ पता नहीं। आप सोचे सर यहाँ हाइट तो है, नहीं ये हाइट नहीं, ये स्लैंट हाइट है, सीधा हाइट चाहिए था। इसको मैं पिक्चरों पहले यहाँ उतारते हैं, समझाएंगे तभी आपको और समझ में आएगा। यहाँ ऐसा है, यहाँ कहते हैं PQRS, लिख लेते हैं पहले PQRS। यहाँ दिया है 60, यहाँ दिया है 25, यहाँ दिया है 36। देखिए समझिएगा आप ध्यान से, किसी तरह से अगर हाइट निकाल लिए ना तो फिर ये क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, या और भी तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले हम ना ये अपने मन से ऐसे लाइन खींच देते हैं और यहाँ कुछ भी लिख देते हैं, हम M लिख देते हैं अपने मन से। दोस्तों यहाँ से देखिए ये 36 है ना, तो यहाँ भी 36 हो जाएगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल हो जाएगा ना बराबर ये। अब यहाँ 36 हो गया, तो 60 में 36 घट गया, तो यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ 10 में 4 हो जाएगा, 5 में 3 2,
24 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? देख लो, इस दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 6 4 10 और 3 6। इसका मतलब यहाँ 24 है, यहाँ 36 है, तब ना यहाँ 60 बना है। यहाँ m यानी ये हमको पता चल गया। अब आ जाते हैं इसमें, इतना में ये वाला चीज़ में, ये 25 है, ये 24 है, और ये 90 डिग्री है। यहाँ पे यहाँ r है, यहाँ m माने हैं, और ये q है। दोस्तों यहाँ पाइथागोरस से आप पढ़े होंगे, पाइथागोरस में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होता है कि नहीं? तो हम लोग पहले यहाँ से ई निकल जाएगा। नंबर है 5, क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहले जो गिवन है यहाँ हम बना दिए हैं, अब एक बार लिख सकते हैं, ये बराबर है, ये बराबर है, मैं लिख ही देता हूँ, बच्चा सब तो छोटे छोटे आप बच्चे होंगे। तो एस आर बराबर दिया हुआ 36 सेंटीमीटर। उसके बाद है पी क्यू बराबर दिया हुआ कितना, 60 सेंटीमीटर, और आर क्यू बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर। लेकिन हम लोग यहाँ जो खींचे तो पी एम बराबर कितना है 36, और क्यू एम बराबर दिया हुआ है 24। हमको ये दोनों पता है, कैसे निकाले बताए थे। यहाँ से समझिए आर एम स्क्वायर प्लस, है ना, क्यू एम स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर होगा। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, किससे? बाय पाइथागोरस, यहाँ लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस से। तो आर एम हमको नहीं पता, ये तो निकालना है। क्यू एम पता है 24 का स्क्वायर, और ये भी बचा है 25 का स्क्वायर। तो यहाँ समझिएगा 25 का स्क्वायर 625 होता है, और आर एम स्क्वायर 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। आप याद कीजिएगा, मुझे याद है, वैसे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, 576 होता है। इधर 576 प्लस में है, इस बार जाएगा तो 576 माइनस हो जाएगा। आप सोचे कैसे 576, मतलब ऐसे है ना, 24 गुना 24 करोगे तो 576 आएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा। वैसे याद है 24 का 576 होता है, 25 का 625 होता है, 26 का 676 होता है, मुझे बहुत सारा तो याद ही है। 5 में 6 नहीं घटेगा, 15 में 6 घटाएंगे 9, यहाँ बचेगा 1 में 7 नहीं घटेगा, 11 में 7 4, खत्म। इसका मतलब आर एम बराबर जो हो जाएगा ना, इसको स्क्वायर घटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, आप समझते होंगे रूट के बारे में। इसका मतलब इसको दो ऐसे पार्ट में तोड़ेंगे, 7 इंटू 7, इसका मतलब आर एम बराबर हमको 7 सेंटीमीटर 17 आ गया, है ना। अब यहाँ से समझिए, यहाँ के बाद जो है ना, मैं दो मेथड आपको समझाता हूँ, दो मेथड की तरह से बनाने सिखाता हूँ। दो मेथड आप सोचे क्यों बना रहे हैं, क्यों पगला रहे हैं अपना। दो मेथड ये है, समझिएगा ध्यान से दोस्तों। आप एक चीज कर सकते हैं, यहाँ समझिएगा फिर से, ऐसा ही है, इसका स्क्वायर, इसका पहले एरिया कितना होगा हम यहाँ निकाल चुके हैं। ये हाइट जो है ना 7 है, तो ये भी 7 हो जाएगा। ये 36 है, और ये भी 36 हो जाएगा, नहीं तो। और ये हमको कितना है 24 सेंटीमीटर, यहाँ भी पता किए थे, यहाँ है ना लिखा हुआ। समझिएगा ध्यान से फिर से, यहाँ दो मेथड, यहाँ से इधर आपको सेम करना है ऐसा ही, यहाँ के बाद आप दूठो मेथड लगा सकते हैं। एक तो फॉर्मूला होता है क्या, ये पैरेललोग्राम का होता है ना, क्या, एरिया, एरिया ऑफ, इसका नाम था पी क्यू आर एस, इसका फॉर्मूला होता है एक 1/2 समांतर भुजाओं का योग, मतलब E प्लस E, यानी A प्लस B इंटू H। तो 1/2, यहाँ से यहाँ कितना था भाई 60 दिया हुआ था, यहाँ देखना क्वेश्चन में दिया हुआ था। आप सोच रहे हैं ये सब इतना सारा क्यों किया, ये हाइट निकालने के लिए इतना मर रहे थे। और इधर से कितना है, यहाँ पे 36 लिखा हुआ है, और हाइट निकाले हैं 7, दिक्कत। तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 + 0 6, 6 3 9 इंटू 7, और बटन में है 1/2, 2 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब यहाँ हो जाएगा 8, 8 7 56 का 6 हासिल 5, 7 चौक 28, 29 30 33, और सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो चुका है, और आंसर आ भी चुका है। लेकिन यहाँ से बहुत सारा बच्चा ना समझ ही नहीं पाया होगा, सर इसे किसका फॉर्मूला है। भाई ये ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है। ट्रेपेजियम होता है अपोजिट साइड आर पैरेलल,
है ना। और हाइट अगर पता है तो बना सकते हो। अगर किसी को समझ में ये नहीं आया तो लो दूसरा तरह से भी बना के दिखा देता हूँ इसी को। यहाँ समझिएगा फिर से, यहाँ से था 36, यहाँ भी 36 होगा, और यहाँ था 7, इसका नाम है एस आर, और यहाँ था पी और यहाँ एम माने थे, समझिएगा ध्यान से। तो हम लोग इतना है का पहले एरिया निकालो, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ एरिया ऑफ पी एम आर एस। इसका लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, लेंथ कितना भाई 36, ब्रेथ कितना है भाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 7 पंच पे 7 छः का 42 का 2 हासिल 4, 7 7 21, 4 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप सोचे सर आंसर तो आया ही नहीं, अब ये बचा हुआ है ना इधर वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट तो बचा हुआ ना। इधर वाला पार्ट मतलब क्या था, वो ट्रायंगल था, ट्रायंगल का अभी यहाँ ट्रायंगल भी निकाले थे। अच्छा इसी क्वेश्चन को दूसरा मेथड बता रहे हैं, बहुत सारा बच्चा यहाँ कंफ्यूज मत होना। यहाँ 7 था और इधर से कितना नीचे में 24 था, ये 24। अच्छा बहुत सारा बच्चा है गजर बजर करेंगे भाई, ये सेकंड मेथड बता रहा हूँ। अगर आपको जिसको यहीं तक समझ में आ गया ना छोड़ देना, आगे आपको ये करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसको यहाँ से इधर समझ में नहीं है तो ये वाला उतारना, उसके लिए बता रहा हूँ। क्योंकि ये चीज़ निकाल चुके हैं, अभी इधर वाला पार्ट निकाल रहे हैं। आप सोचिए यहाँ बताइए, ये पार्ट हमको निकाल चुके हैं कितना 252। अब ये वाला पार्ट निकाल रहे हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ क्या नाम है इसका एम क्यू आर, एम क्यू आर 1/2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फॉर्मूला होता है 1/2, बेस कितना है 24, हाइट कितना 7, ये कट जाएगा कितना 12 7 84, 84। अब आते हैं हमको क्या करना है, पूरे का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ क्या पी क्यू आर एस है ना, इसका एरिया प्लस इसका एरिया ऐड करना है बराबर 252 प्लस 84। तो 4 2 6 8 5 13 का हमें 1 2 1 3 है ना, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इधर कितना लाए थे, यहाँ भी 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ना लंबा चला क्योंकि आपको ये फॉर्मूला पता नहीं था, इसमें फॉर्मूला पता है ना फट से निकल गया, इसमें थोड़ा लंबा चला। आपको जो उतारना भाई, ये अच्छा लगा तो ये भी अच्छा, ये अच्छा लगा तो ये भी अच्छा, लेकिन आपको दोनों चीज़ जानना चाहिए तोड़ फोड़ के। अब आगे चलते हैं, बाप रे 2 ही क्वेश्चन, मैंने 3 क्वेश्चन बनाए हैं तो खत्म हो गया टाइम। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर दोस्तों। इसके बाद ना हॉट वाला भी क्वेश्चन कल बताएंगे, है ना, ध्यान रखिएगा। हॉट वाला क्वेश्चन एक से एक सुपर हार्ड है, देख लीजिए कितना हार्ड दिया ये, लेकिन 10 क्लास में सब क्वेश्चन है तो इसलिए बनवाएंगे वो सब भी तुमको। नंबर 6 बता रहे हैं, देयर इज अ सर्कुलर पोंड ऑन द फुटपाथ रन अलोंग इट्स बाउंड्री। उसके बाद अ मैन वॉकिंग अराउंड एग्जैक्टली वंस कीपिंग क्लोज टू द एज if his step is 44 centimeter long and he take exactly 600 step to go around the pond, what is the radius of pond। वैसे ये सवाल तो इजी है लेकिन इसका लैंग्वेज समझिए पहले क्या बोला। दोस्तों ये कोई तालाब है, यहाँ से यहाँ ना आदमी चलता है और उसको एक स्टेप चलने के लिए कितना है लंबा है 44, लेकिन वो कितना स्टेप चलता है 600 स्टेप। मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो उसका पेरीमीटर निकल जाएगा, कितना पेरीमीटर लंबा है ना। तो चलते हैं वही चीज करना है। यहाँ दिया है 1 स्टेप, ईच स्टेप जो दिया है कितना है 44 सेंटीमीटर, और कितना स्टेप कर रहा है 600 स्टेप है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना 44 इंटू 600 सेंटीमीटर, 00 का 00, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 चौक 24 25 26, इतना सेंटीमीटर हो गया। दोस्तों यही डिस्टेंस जो है ना पेरीमीटर है, पेरीमीटर यही है ना। तो पेरीमीटर यही हो जाएगा 26400 सेंटीमीटर है ना। लेकिन हमको क्या निकालना है, इसका रेडियस, क्या निकालना है रेडियस निकालना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2πr बराबर ये 26400 सेंटीमीटर। 2 इंटू पाई का वैल्यू याद होगा 22/7 भी होता है और 3.14, लेकिन यहाँ हम लोग 22/7 लेंगे, जब तक 3.14 लेने नहीं बोलेगा तब तक नहीं लेंगे। अगला r इक्वल टू 264
400, 7 डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 2 और 22 मल्टीप्लाई में, इस पर आएगा तो डिवाइड में, सेंटीमीटर। 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 00। 22 से भी कटेगा, 11 से कटा लेते हैं, 11 2 जा, 11 1 जा, 11 2 जा, फिर 2 से कटेगा और 600 हो जाएगा, और उसका 700 का 42, आर इक्वल टू कितना 42, और ये 00 तो 00 सेंटीमीटर, है ना। ये हमको कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। दोस्तों इसको अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 42 मीटर, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, यहाँ लिख देते हैं बॉक्स में, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो आंसर आपको ये भी दो चलेगा, ये भी दो चलेगा, दोनों चलेगा। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत लंबा हो चुका है वीडियो। अरे 7 तो गोल किया हुआ, इसका मतलब बहुत हार्ड है। देखते हैं हम 7 उतार के, 7 उतारते हैं। फ्रॉम द स्क्वायर metal sheet of side 28 centimeter, a circular sheet is cut off. Find the radius of the largest possible circular sheet that can be cut. Also find the area of remaining sheet. लफड़ा ये है कि इस क्वेश्चन में कुछ भी दिया हुआ नहीं है, इसलिए बच्चा सबको हार्ड लगता है। लेकिन देखते हैं क्या हाल है। ये देखो कोई भी स्क्वायर हम बना देते हैं अपने मन से, ये मान लेते हैं स्क्वायर है ना। इसका जो एरिया हमको सर्कल कट करेंगे ना भाई, इसको ऐसे अंदर में कट कर सकते हैं सर्कल, ये तो छूट जाएगा ना लास्ट में। तो एक स्क्वायर मेटल शीट है, साइड कितना दिया हुआ है यहाँ से 28, यहाँ लिखते चलते हैं, साइड ऑफ स्क्वायर SQUARE कितना दिया है, बट 28 बोल रहे हैं, 24 लिख रहे हैं, बुड़बक हम, है ना। अब यहाँ समझिएगा, हमको इसको सर्कल कट करके हटाना है ना, कट ऑफ करना है, तो फाइंड द रेडियस लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कुलर शीट दैट कैन बी कट, मतलब इसका रेडियस निकालना है। रेडियस इसका मतलब यहाँ समझो ध्यान से, सबसे पहली बात तो भाई रेडियस हाईएस्ट कितना हो सकता है, यहाँ से यहाँ डायमीटर हो सकता है। तो जितना जितना सर्कल है, जितना बड़ा स्क्वायर है उतना बड़ा डायमीटर हो सकता है। तो डायमीटर जो है DIAMETER 28 दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाय 2 होता है, यानी 28/2 बराबर 14 सेंटीमीटर। मतलब हाईएस्ट रेडियस कितना हो सकता है 14 सेंटीमीटर। लेकिन देखते हैं और भी कुछ इसमें लिखाने बोला है। दूधू आल्सो फाइंड द एरिया डैट रिमेनिंग द सीट, इसका मतलब जो सीट बच जाएगा उस सीट को भी निकालना है, ये वाला जो बच जाएगा। इसमें क्या करेंगे, पूरा स्क्वायर का एरिया निकाल करके एक सर्कल का एरिया घटा देंगे तो ये रिमेनिंग सीट बच जाएगा। बस निकालते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एक आंसर आ चुका है SQUARE, साइड इनटू साइड। अब पूरा पूरा लिखिएगा, वैसे ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है वीडियो। 28 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर, हम लोग जानते हैं 28 गुना 28 784 होता है, सॉरी 28 हाँ 27 गुना 729, 28 गुना 784, चेक कर लेते हैं। 28 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 4 20 22, 8 दूनी 16 का 6 में 1 2 4 1 5, 4 6 2 8 5 2 7 784, सही तो बोले थे, बेकार कर दिए। ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये क्या निकाले हैं स्क्वायर का। अब हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ होता है पाई आर स्क्वायर, याद होगा 22/7, आर के जगह कितना है भाई 24 इंटू 24, ये कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ हमको हो जाएगा कितना 22 दूना 44 और इंटू 14 है, यहाँ लिखते हैं 14 चौक 56 का 6 हासिल 5, 14 चौक 56, 56 और 5 6 5 11 61, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा भाई। इसमें वाला में ये घटा जाएंगे, ये वाला बच जाएगा। हमको रिमेनिंग एरिया में लिखना क्या था, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट, लिख लेते हैं एरिया ऑफ REMAING रिमेनिंग सीट क्या हो जाएगा, इसमें ये घटा देते हैं 784 माइनस 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस 4 में नहीं घटेगा तो 14 में 6 घटेंगे, 8 6 14 8, यहाँ बचेगा 7 में 1 सब रखेंगे 6
1 में सॉरी 7 में 6 कटेंगे 1, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर ये हो चुका है और ये कितने ऑलरेडी यहाँ लगा चुके हैं 168। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो, बहुत थक चुके हैं। और एक क्वेश्चन है यार, क्या करें, बना दे, चलो इसको भी बना देते हैं, लेकिन कल बताएंगे हॉट, आप लोग हो जाइएगा कूल। मुझे पानी पीने दो भाई। अरे दुख तो ये है कि यार कितना मेहनत करके वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, लोग शेयर और नहीं करते हैं। करो शेयर यार, मेहनत को पानी में फेंक देते हो तुम लोग ने। 8 नंबर बना दें तो ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, ये लगता है इजी है। अच्छा यहाँ ये देख लेते हैं, एंगल ए बोला है, ए में राइट एंगल है तो यहाँ ए लिखना ज़रूरी है। बी कहीं पे भी लिख दो, यहीं मान लेते हैं, यहाँ सी लिख देते हैं। यहाँ बोला है ABCD है ना, इज राइट एंगल ट्रायंगल एट ए, मतलब यहाँ 90 भरना ही भरना था। AD इज ड्रॉ परपेंडिकुलर टू BC है। AD जो है यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर BC में डालना था, डाल दिए हैं BC पे। उसके बाद AB 5 सेंटीमीटर एंड AC ये 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ABC। ABC ये तो हो जाएगा, एरिया निकालना था E इंटू ई, हाफ इंटू ई। आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ADO। ई वाला क्वेश्चन थोड़ा सा सबसे पहले इसका एरिया निकालना है, तो यहाँ दिया हुआ पहले वो लिख लेते हैं। गिवन AB 5 सेंटीमीटर, समझिएगा ध्यान से, AC 12 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पहले हम लोग इसका एरिया, एक क्वेश्चन तो यह पहले बोला वही निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ABC, दोस्तों ये ट्रायंगल दिख रहा, 1/2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दोस्तों जब भी 90 होगा ना तो ये बेस कहलाएगा, ये हाइट कहलाएगा। 1/2 बेस कितना 12, हाइट कितना 5, ये कट जाएगा अब 6 बार में, 6 5 30, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो इन सब पटपट आगे मिल गया होगा। अब आते हैं पॉइंट पे, ये जो हमको निकालना है ना, क्या निकालना है, ये ई। दोस्तों सबसे पहले ना हम लोग ई निकाल लेते हैं, ये वाला जो अभी बताए थे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ जगह BC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अभी देख लो अब करते क्यों है ऐसा, AB स्क्वायर 5 का स्क्वायर, BC स्क्वायर 12 का स्क्वायर, 5 5 25, 12 12 144, जोड़ देंगे तो 5 4 9, 4 2 6 1, और BC बराबर लिखेंगे तो इधर उठ चढ़ जाएगा, तो BC बराबर 13 13 1 6 9, 13 गुना 13 हो जाएगा। तो BC बराबर हमको 13 निकल चुका है। इसका मतलब ये हमको 13 निकल चुका है, ये निकाले हैं सेंटीमीटर, समझ में आया? अब यहाँ समझो, ये ट्रायंगल है तो इधर से एरिया निकालो या इधर से एरिया निकालो, एरिया तो सेम होना चाहिए। तो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ABC कितना निकाले हैं पहले से ऑलरेडी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूला 1/2 बेस के जगह कौन दे देंगे BC, और हाइट इसके लिए कौन हो जाएगा AD, लेकिन ये 30 सेंटीमीटर। लेकिन आप लोग सोच रहे हैं सर हम लोग इधर से एरिया निकाले हैं तो इधर से निकालने का क्या जरूरत है, क्या उचित, क्या करना चाहते हैं एक्चुअल में, इसमें क्यों इधर से निकाल रहे हैं, हमको ये चीज़ पता करना है ना। इधर से एरिया निकालो या इधर से इसको बेस मान के ये हाइट निकालो या इसको बेस मान के ये हाइट निकालो, एरिया तो नो चेंज वही होगा ना। हमको इधर से एरिया पता है, इधर से बेस पता है, तो हाइट निकल जाएगा, यही चीज़ हमको चाहिए था दूसरा क्वेश्चन, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। 1/2 BC अभी निकाल चुके हैं 13, और AD तो निकालना है, और इधर दिया है 30, तो AD इक्वल टू 30, ये देखिए 2 डिवाइड में है, इधर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई में, और 13 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में। 5 12 13, लफड़ा ये है कि जो डिवाइड नहीं होगा, 60/13 डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं। 13 5 65, 13 चौक 52, तो डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट बैठाएंगे 0 बैठेगा, 13 6 78, 78
कितना होगा 2, 0/13 इसका मतलब लगभग कितना आ रहा है 4.61 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप बढ़िया से डिवाइड कीजिएगा, वैसे ऐसा ही आएगा कुछ। दोस्तों बहुत रोध होकर बनाए ये क्वेश्चन में भी लफड़ा था, मतलब टोटल क्वेश्चन में लफड़ा चला, इसलिए इतना टाइम लगा। कल बताएंगे हॉट तो महा लफड़ा है। मिलते हैं तब तक के लिए, बाय, थैंक यू। शेयर कर देना यार।